ऐसा देश जहां की आबादी सिर्फ 4 करोड़ से थोड़ी ही ज्यादा है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर मात्रा यहां मौजूद है। खेती भी मामूली स्तर पर होती है, फिर भी अब वो लोग पानी के लिए तरसने लगे हैं और उनके पास बचे हैं सिर्फ 1825 दिन, यानी 4 साल वो जगह बन जाएगी रेगिस्तान। हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की। आखिर क्या हो चुका है काबुल में, जिसके लिए वहां हाय तौबा मची हुई है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ वहां की त्रासदी नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चेतावनी है। अफगानिस्तान का काबुल 60 लाख की यहां की आबादी और पानी का एकमात्र सहारा ग्राउंड वाटर, यानी जमीन के नीचे का पानी जो हिंदू कुश पहाड़ों की बर्फ और ग्लेशियर पिघलने से भरता है। लेकिन पिछले 10 सालों में यह पानी 25 से 30 मीटर नीचे खिसकता चला गया है, यानी उसका ग्राउंड लेवल और नीचे तेजी से जा रहा है। शहर के आधे बोरवेल पहले ही सूख चुके हैं और इसकी वजह से ओवर एक्सट्रैक्शन काबुल पर हर साल 4.4 करोड़ घन मीटर ज्यादा पानी वहां निकाला जा रहा है, जितना प्रकृति वापस दे सकती है। इसका मतलब ये कि टैंक खाली हो रहे हैं, भरने का कोई इंतजाम यहां पर नहीं है। इसके साथ साथ एक और समस्या है, यहां पानी की क्वालिटी भी खतरे में है, क्योंकि 80% ग्राउंड लेवल सीवेज आर्सेनिक और नाइट्रेट से दूषित है। यूनिसेफ कह रहा है कि अगर हालात नहीं बदले तो 2030 तक काबुल में एक बूंद भी पानी नहीं बचेगा और 30 लाख लोग बेघर हो जाएंगे। 2021 से 2024 तक कम बर्फबारी और सूखे ने हिंदू कुश का पानी घटा दिया है। बर्फ का पिघलना धीमा और टिकाऊ पानी देता रहा। बारिश तेज बहकर के बाढ़ लाती है और शहर में उसे रोकने का सिस्टम बिल्कुल नहीं है। इसके साथ साथ यहां आबादी का दबाव भी बढ़ता चला जा रहा है। 2001 में 10 लाख आबादी वाले काबुल में आज 60 लाख लोग रहते हैं और हैरानी की बात यह है कि यहां सिर्फ 20% घरों को सरकारी पाइपलाइन से पानी मिलता है, बाकी बोरवेल या फिर टैंकर पर निर्भर होते हैं। यहां जो डैम बने थे, युद्ध की वजह से सब चौपट हो चुके हैं। डैम कीचड़ से भरे हुए हैं, यहां पानी का नामो निशान तक नहीं है और काबुल में लोग अपनी कमाई का 15 से 30% सिर्फ पानी खरीदने में लगाते हैं। दूषित पानी से डायरिया, कॉलरा जैसी बीमारियां फैल रही हैं। महिलाएं तालिबान से नियमों के कारण अकेले पानी लाने के लिए भी नहीं निकल सकती। एक समस्या यह भी है जो तालिबान की वजह से गंभीर संकट पैदा करता है, और अगर पानी खत्म हुआ तो 30 लाख लोगों का विस्थापन यहां से बिल्कुल तय है। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने अफगानिस्तान को दी जाने वाली मदद रोक दी। $3 अरब के पानी और स्वच्छता वॉश फंडिंग फ्रीज हो चुकी है और यूसेड ने 2025 में फंडिंग और कम कर दी, जिससे पानी के प्रोजेक्ट्स भी रुक गए हैं। $264 मिलियन की जरूरत थी, लेकिन सिर्फ $8 मिलियन मिल पाए। पंजशीर रिवर पाइपलाइन और शातू डैम जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को काबुल का पानी संकट अब हल कर सकते हैं, लेकिन पैसे की कमी और तालिबान के अंतर्राष्ट्रीय अलगाव की वजह से ये भी काम रुका हुआ है। काबुल का रसूख पानी हमें बताता है कि जलवायु संकट और गलत प्रबंधन मिलकर के किसी भी शहर को बुरी तरीके से प्यास में डुबो सकता है। 2030 में काबुल के नल बंद होंगे। पानी की लड़ाई शायद आने वाले दशक का सबसे बड़ा युद्ध होगा।